हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ अकेडमी। देखिए, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एनआईटी राउरकेला। ठीक है, इन डिटेल बात करेंगे। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियोज में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, एनआईटी तिरछी, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी दिल्ली, एनआईटी पटना। ठीक है, 4 एनआईटी के रिगार्डिंग हम पूरा कट ऑफ इन डिटेल, लाइक कैटेगरी वाइज, ब्रांच वाइज, ठीक है, जो भी हो सकता है, आउटसाइड, होम स्टेट, सभी के लिए हमने बात किया हुआ है। और आज के इस सेशन में हमारा रहेगा लाइक एनआईटी राउरकेला के रिगार्डिंग। इसमें भी हम लोग पूरा डेप्थ तक जाएंगे, लास्ट किस रैंक तक आपको किस ब्रांच में यहाँ पर एडमिशन देखने को मिला है, तो सारी चीजें यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे होंगे। तो इस सेशन में आप लोग लास्ट तक बने रहना। एक एक डाउट आपका यहाँ पर क्लियर होने वाला है, लाइक आपका किसी भी तरीके का एक सिंगल डाउट यहाँ पर नहीं बचेगा। ठीक है, तो फटाफट आप लोग यहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। 1 से 2 मिनट का हम बस वेट करेंगे, उससे ज्यादा नहीं रुकेंगे। ओके, आप लोगों का कमेंट में इधर ओपन कर लेता हूँ, लाइक चैट जो भी है। और जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है, लाइक एनआईटी दिल्ली के रिगार्डिंग अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, लाइक उसका कितना कट ऑफ गया है, बच्चे को एडमिशन किस रैंक तक लास्ट वहां पर हुआ है, उसी के साथ साथ एनआईटी त्रिची जो कि आपका टॉप लेवल का कॉलेज है एनआईटी के अंदर, फिर एनआईटी सूरत कल के बारे में भी ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। और कल के दिन हम लोगों ने एनआईटी पटना को लाइक वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। लेकिन आज हमारा टॉपिक रहेगा, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, हाँ, और इस लिस्ट से भी आपको समझ में आ जाएगा। लाइक यहाँ पर देख सकते हो, टीयर 1 में हम 2 कॉलेज को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये आपका तिरछी और सूरत का। टीयर 2 में हम लोगों ने एनआईटी दिल्ली को डिस्कस किया हुआ है, उसके बाद कल एनआईटी पटना को किया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो आप लोगों को ऑलरेडी पता चल गया है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आज का हमारा टॉपिक है एनआईटी राउरकेला, यानी कि जो आपका टॉप 5 में आने को मिलता है। लाइक अगर हम टीयर 1 के कॉलेज की बात करें एनआईटी में, तो टॉप 5 में आपको एनआईटी राउरकेला देखने को मिलेगा। इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो कौन से एनआईटी पर चाहिए, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। ठीक है, अब टीयर 1 और 2 में हम ऑलरेडी यहाँ पर कवर कर चुके हैं। तो नेक्स्ट जो भी कॉमेंट बच्चे का आएगा इन एनआईटी के रिगार्डिंग, टीयर 3 के एनआईटी के रिगार्डिंग, तो उस टॉपिक को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, उस एनआईटी को इन डेप्थ हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, हाँ फटाफट आप लोग आ जाओ। जो भी आपके मन में डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, उसका भी आंसर आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं, लाइक क्या कुछ देखने को मिला है हमें एनआईटीज में, तो अभी आपको जस्ट समझ में आ जाएगा सारी चीजें। सबसे पहले मैं आपके सामने एक डेटा रख रहा हूँ एनआईटी राउरकेला का, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए। देखो, मैं यहाँ पर 2 चीजें आपको बता रहा हूँ। एक तो हम बात करेंगे जोसा काउंसलिंग की। ठीक है, जोसा काउंसलिंग का डेटा मैं आपको बताने वाला हूँ, उसी के साथ साथ आपको मैं सीएसएबी का डेटा भी सामने रखने वाला हूँ। क्योंकि आपको पता है, जो सीट जोसा काउंसलिंग में बच जाती है वो सीट आपको सीसेव राउंड में देखने को मिलती है। लेकिन एक चीज स्टार्टिंग से अपने माइंड में रखना, जब मैं आपको जोसा काउंसलिंग का डेटा बताते हुए चलती है, तो आपको एक चीज समझनी होगी, लाइक आपका यहाँ पर कैटेगरी रैंक चलेगा। ठीक है, आपका कैटेगरी रैंक देखा जाएगा जोसा काउंसलिंग में। जब मैं बात करूंगा सीएसएबी राउंड की, तो आपका यहाँ पर चलेगा सीआरएम रैंक। ये चीज आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए। इसी के साथ इस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे, और हर एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग, हर एक ब्रांच के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। और एक चीज मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता देता हूँ, देखो, जितने भी आप लोग यहाँ पर ब्रांच देखोगे, लाइक यहाँ पर हर एक राउंड में या फिर हर एक जो काउंसलिंग है सीसा और जोसा दोनों में, जो आपके कोर ब्रांचेज है, लाइक आपका सीएससी हो गया, इसके अलावा और भी जो मेन मेन ब्रांच है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसीई, ये जितने भी ब्रांच आपको देखने को मिलेंगे, लाइक ये कोर ब्रांच, ये सभी ब्रांच ऑलमोस्ट जोसा काउंसलिंग में फुलफिल हो जाते हैं। और जो आपको सीसीएफ राउंड में लाइक बहुत लोअर कैटेगरी वाले ब्रांच ही देखने को मिलेंगे, बाकी आपको धीरे धीरे करके अभी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने जोसा काउंसलिंग का डेटा आपके सामने रखा हुआ है, वो भी ओपन कैटेगरी का, यहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने आउटसाइड और होम स्टेट दोनों का डेटा लिया हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप समझ लेना। अगर हम बात करें एनआईटी राउरकेला में, ठीक है, सीएस ब्रांच के लिए बच्चे का किस रैंक तक कट ऑफ गया हुआ है जोसा काउंसलिंग में, तो आउटसाइड के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, लाइक 2940 रैंक पर कंप्यूटर साइंस देखने को मिला है। राउंड 5 का डेटा है ये। ठीक है, जोसा काउंसलिंग का जो लास्ट राउंड है, आपको पता है प्रीवियस ईयर में राउंड 1 से लेकर के 5th राउंड तक ये चला था। तो मैंने ये 5वें राउंड का डेटा लिया है, क्योंकि जो सबसे लोएस्ट रैंक पर एडमिशन मिलेगा आपको, वो 5th राउंड में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद नो डाउट आपका जोसा के बाद सीएसईबी में और लो रैंक पर गया होगा, लेकिन उसका भी डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये सीट बचेंगे। उसके बाद हम बात करें एनआईटी राउरकेला में एआई की हम बात करें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको आउटसाइड के लिए 3983 रैंक पर। अब ऐसा नहीं है कि लास्ट इस रैंक तक ही आपको सीएससी या एआई देखने को मिलेगा, अभी सीएससी भी राउंड आपका बचा हुआ है। अगर उधर सीट बचेगा तो इससे भी लो रैंक पर आपको ये मिल जाएगा, बट अभी देखना बाकी है एग्जैक्टली किस रैंक तक ये हमें मिल रहा होगा। ठीक है,
उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो एनआईटी राउरकेला का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आउटसाइड के लिए आप यहाँ पर 5721 रैंक पर देखने को मिला है। होम स्टेट के लिए कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें तो 7807 रैंक पर देखने को मिला है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें आउटसाइड के लिए 10,000 रैंक पर देखने को मिला है एनआईटी राउरकेला में। एक चीज आपको ऑलरेडी बता दिया है मैंने कि ये टॉप 5 में कॉलेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, टॉप 5 में अगर हम एग्जैक्ट पोजीशन की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग आप इसको नंबर 4 पर रख सकते हो। ठीक है, हाँ, एनआईटी राउरकेला में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन आपको आउटसाइड के लिए देखने को मिलेगा 10,000 रैंक पर। अभी रैंक यहाँ पर बढ़ते हुए जाएंगे, लाइक आपको बहुत लो रैंक पर भी देखने को मिलेगा। एनआईटी राउरकेला में होम स्टेट के लिए अगर हम बात करें, होम स्टेट में ईसी ब्रांच 13,280 पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगेन एआई की अगर हम बात करें तो 13,000 रैंक पर होम स्टेट के लिए देखने को मिलेगा। आउटसाइड के लिए मैकेनिकल 15,000 तक जा चुका है। ईसी के सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर हम बात करें 16,900 रैंक पर होम स्टेट वाले बच्चे को देखने को मिला है। ठीक है, हाँ, उसके बाद यहाँ पर हम बात करें एनआईटी राउरकेला में केमिकल इंजीनियरिंग की तो आउटसाइड के लिए 18,958 रैंक पर, होम स्टेट के लिए इलेक्ट्रिकल गया है 19,000 और 22,000 पर आपको फिजिक्स देखने को मिल जाएगा। 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है, लाइक यहाँ पर आपको मतलब मास्टर्स और बैचलर दोनों देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लेना यहाँ पर। हाँ, उसके बाद हम यहाँ पर और अगर थोड़ा सा आगे प्रोसीड करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो एनआईटी राउरकेला में आउटसाइड के लिए केमिकल देखने को मिला 22,000 रैंक पर, मैकेनिकल देखने को मिला 25,000 रैंक पर होम स्टेट के लिए। आउटसाइड के लिए सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पर 25,000 देखने को मिलेगा। आउटसाइड के लिए मैथमेटिक्स 28,000, आउटसाइड के लिए मेटलर्जिकल 28,678 रैंक पर क्लोजिंग रैंक देखने को मिल रहा है। ठीक है, ओवरऑल ये कि मेटलर्जिकल में अगर बच्चे जाने में इंटरेस्टेड है तो अगर होम स्टेट आपको लग रहा है तो बहुत लो रैंक पर मिल जाएगा, और आउटसाइड के लिए भी लाइक ठीक ठाक डिसेंट सी रैंक पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एनआईटी राउरकेला में माइनिंग में तो लाइक बच्चा अगर जाने में इंटरेस्टेड है तो बहुत लो रैंक पर मिल जाता है। आउटसाइड के लिए देख सकते हो 31,000 पर मिल जाएगा। आउटसाइड में आपको माइनिंग अगेन 5 ईयर का कोर्स चाहिए आपको मास्टर के साथ, तो 32,000 रैंक पर भी मिल जाएगा। मेटलर्जिकल 33,000 रैंक पर, 35 पर सॉरी। इसी तरीके से और आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे लाइफ साइंस आपको 45,000 रैंक पर मिल जाएगा आउटसाइड के लिए। होम स्टेट के लिए माइनिंग आपको 43,000 रैंक पर। अभी ये जनरल कैटेगरी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ये चीज ऑलरेडी याद रखना, ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए यानी कि ओपन कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। अभी आपको अदर कैटेगरीज के लिए भी मैं बताने वाला हूँ, और ये जोसा काउंसलिंग का डेटा है, लास्ट किस रैंक तक देखने को मिला वो डेटा आपके सामने है। लाइक 5th राउंड में लाइफ साइंस आपको होम स्टेट में जो भी बच्चा है 74,000 पर जोसा काउंसलिंग में देखने को मिला है ओपन कैटेगरी में। ठीक है, ओपन कैटेगरी की बात हो रही है तो ये पॉइंट भी अपने माइंड में क्लियर रखना। अब यहाँ पर मैं जनरल कैटेगरी के लिए बात कर लेता हूँ एनआईटी राउरकेला में, लाइक आपका सीएसए भी राउंड में कितना कट ऑफ गया है, कौन कौन सी सीट आपको देखने को मिली है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लाइक इसको भी देख लीजिए एक बार को। राउंड 1 और 2 दो राउंड आपको देखने को मिलते हैं सीएसए में, ये चीज थोड़ा सा आप लोग पहले ही समझ लीजिए। यहाँ पर 2 राउंड होने को मिले थे हमें, राउंड 1 से लेकर 2 तक, और यहाँ पर आपका सीआरएल रैंक चलेगा, कैटेगरी रैंक नहीं चलेगा आपका, चाहे फिर जो भी कैटेगरी हो, लेकिन बेनिफिट आपको जरूर से मिलेगा। ठीक है, मान लो कि जहाँ जनरल वाले बच्चे को ओपन कैटेगरी के अकॉर्डिंग मान लो 1,000 रैंक या 10,000 रैंक पर एडमिशन मिल रहा है, इधर ओबीसी या किसी भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो भी बच्चा है उसको कहीं ना कहीं ये 16,000 18,000 रैंक पर देखने को मिल रहा होगा, तो बेनिफिट आपको जरूर से मिलेगा, लेकिन रैंक आपका सीआरएल यूज होगा। ठीक है, अभी एनआईटी राउरकेला में अब आप यहीं से देख सकते हो लाइक कौन कौन से ब्रांच आपको देखने को मिलेंगे। सेरेमिक इंजीनियरिंग एंड एमटेक के साथ आपको देखने को मिलेगा आउटसाइड के लिए 57,000 रैंक पर। ठीक है, कट ऑफ एकदम से लो जा चुका है वो ठीक है, लेकिन ब्रांच आपको एकदम लो कैटेगरी की देखने को मिल रही है। इधर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी आपको मिलेगा होम स्टेट के लिए 58,000 रैंक पर। इसी तरीके से ये भी आपको सेरेमिक जो भी लाइक देखने को मिलेगा। ठीक है, इधर फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग आपको 64,000। ओवरऑल ये कि ब्रांच अगर आप ढंग से देख पा रहे होंगे तो लाइक कोई भी ब्रांच इतना अच्छा यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, लो कैटेगरी के ही ब्रांच आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल होंगे। एनआईटी में राउंड 2 देखो, राउरकेला में फूड प्रोसेस आपको आउट होम स्टेट के लिए 67,000, होम स्टेट के लिए अगेन यहाँ पर देख सकते हो बायोमेडिकल 71,000। ठीक है, देखो ब्रांच आप देखिए लाइफ साइंस, बायोमेडिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसे ब्रांच आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा लास्ट हम बात करें तो आपको लाइफ साइंस यहाँ पर देखने को मिला है राउंड 2 में, वो भी ओपन कैटेगरी की बात हो रही है, तो 1,58,000 रैंक पर, तो 1.5 लाख तक अगर आपको चाहिए कि आपको सॉरी यहाँ पर होम स्टेट आपको लगता है और आपको एनआईटी राउरकेला में जाना है। ठीक है, एनआईटी राउरकेला में अगर आपको जाना है तो उसके लिए आपको 1.5 लाख जितना रैंक लेकर के आना पड़ेगा जस्ट एंट्री बनाने के लिए ओपन कैटेगरी में।
ठीक है। आई थिंक इससे ज्यादा डेटा आपको नहीं चाहिए राउरकेला के रिगार्डिंग। मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे करके हम हर एक एनआईटी को यहाँ पर कवर करें, ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं हम लोग एनआईटी राउरकेला में, लाइक जो वो कट ऑफ है यहाँ पर अब बात करने वाले हैं हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ठीक है, ये जो डेटा अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का डेटा है, ठीक है। अब यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में भी आप यहाँ से देख सकते हो लाइक कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, ठीक है। यहाँ पर मैं होम स्टेट और आउटसाइड दोनों डेटा लेके चल रहा हूँ, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देखते हुए चलना, ठीक है। ये लेकिन जोसा काउंसलिंग का डेटा ये भी देख लेना आप लोग। जोसा में यहाँ पर आपका कैटेगरी रैंक चलेगा, जो भी आप ये रैंक देख रहे हो ना 157 पर आपको यहाँ आर्किटेक्चर देखने को मिल रहा है। आर्किटेक्चर को हटाइए, हमें बात करना है बीटेक के रिगार्डिंग। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आपको देखने को मिल रहा है 452 रैंक 54 रैंक पर, ठीक है। तो 454 रैंक पर आपको सीएससी देखने को मिल रहा है। ये सीएससी आपको जो ये रैंक है ये आपका ईडब्ल्यूएस रैंक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रैंक है। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये चीज अपने माइंड में क्लियर रखना, जो सा काउंसलिंग में आपका कैटेगरी रैंक ही चलेगा। हाँ, तो अभी फटाफट में और आपको ऐसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, लाइक उतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब यहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस हो गया। एआई की अगर हम बात करें तो 578 रैंक पर देखने को मिलेगा। ईसी की अगर हम बात करें 816 रैंक पर, ठीक है। आर्किटेक्चर ये इसके लिए हम बात नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन आपको 1710 रैंक पर। ये रैंक कौन सा है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रैंक लगेगा, ठीक है। इस बात को समझ लेना। उसके बाद अगर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैकेनिकल आपको देखने को मिलेगा 2586 रैंक पर। अब आपका सीआरएल जो भी बन रहा होगा ये आपका कैटेगरी रैंक है। सीआरएल जो भी रैंक बन रहा होगा वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, इसको कन्वर्ट कर लेना, लाइक जो भी आपका इतना जितना रैंक आपका आ रहा है कैटेगरी में, तो वहां पर देख लेना आपका सीआरएल रैंक कितना है, ठीक है। क्योंकि अभी सीआरएल रैंक का यूज पड़ने वाला है आपका सीएससी भी राउंड में। बाकी और भी डेटा आप देख सकते हो। एआई यहाँ पर आपको होम स्टेट में देखने को मिला 4658 रैंक पर। आउटसाइड के लिए सिविल देखो 4665 रैंक पर। आउटसाइड के लिए केमिकल देखो 4431 रैंक पर। तो इसी तरीके से बाकी डेटा आप यहाँ पर देख सकते हो, लाइक लास्ट किस रैंक तक मिला है वो भी डेटा आपके सामने है। एनआईटी राउरकेला में आपको फिजिक्स मिला है 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिला है लाइक 19,690 रैंक पर, ठीक है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। और मैंने थोड़ा जूम कर दिया ताकि आप लोगों को और आसानी से समझ में आ जाए। पीयूष त्रिपाठी सर, कॉलेज एट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओके, रैंक 50,000 एमपी होम स्टेट। देखो जिन बच्चे का एमपी होम स्टेट या और कोई अदर स्टेट है तो उनके लिए मैं बता दूं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा अभी वेट करना है, ठीक है। उसके लिए मैं अभी थोड़ी देर बाद बात करने वाला हूँ। हाँ, जो चीज मैं अभी बता रहा हूँ यहाँ पर वो जस्ट हम बात कर रहे हैं इधर एनआईटी राउरकेला के रिगार्डिंग, जो कि आपका टीयर 1 में टॉप 5 में आ रहा है, ठीक है। इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट और बने यहाँ पर। देखो सबसे पहले हम बात करें, ये कैंपस आपका 1961 का कैंपस बना हुआ है, गवर्नमेंट कॉलेज है, क्योंकि आपको पता है एनआईटी है तो एनआईटी जितने भी हैं वो सभी गवर्नमेंट के होते हैं, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। आपको उसका मैं एड्रेस अगर बताऊँ लोकेशन कहाँ पे है, लाइक आपका ये राउरकेला उड़ीसा, ठीक है। ये इसका एड्रेस है जो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। कैंपस साइज की हम बात करें तो लाइक इतना बड़ा कैंपस है, देखो आप ये मान लो कि पूरा शहर बसा दो, इतने बड़ा कैंपस है। 647 एकड़ का कैंपस है, ठीक है। बाकी एनआईटी जो मैंने डिस्कस किए थे उन सब में अभी तक का ये सबसे बड़ा कैंपस होने वाला है। अभी मैंने एनआईटी ट्रिची, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी दिल्ली, एनआईटी पटना, ठीक है, जिनमें एनआईटी पटना और दिल्ली जो लाइक आपका अंडर 100 में ही सिमट जाता है, और बाकी आपका 250 के अराउंड जो भी दो और मैंने बताया था टॉप 1 और 2 वाले उनमें आपको कैंपस देखने को मिलेगा। लाइक जो टॉप 5 वाले उनमें अच्छा खासा कैंपस साइज है। एंट्रेंस एग्जाम आपका जेई मेंस ही लिया जाएगा। जोसा प्लस सीसेट काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करेगा, अगर यहाँ से बीटेक करना है तो 75% आपको अटेंडेंस लेकर के आना है, या फिर आपको यहाँ पर टॉप 25% स्कोर करना रहेगा। टॉप 20%, ठीक है। टॉप 20% आपको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग देख लेना है। उसका लिस्ट जोसा की वेबसाइट पर ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, उससे इजीली आप लोग पता लगा लोगे। पैकेज की हम बात करें जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है, लाइक पैकेज कितना जाता है इस कॉलेज का, तो वो डेटा आपके सामने है। इसका हाईएस्ट पैकेज रिकॉर्ड किया गया है 1.2 सीआर, और एवरेज पैकेज की ओवरऑल बीटेक की हम बात करें तो 13.43 एलपी है। लेकिन अगर हम बात करें ओनली सीएससी की तो 21.7 एलपी देखने को मिल रहा है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लाइक जो सीएससी का पैकेज है वो कितना ज्यादा है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, लेकिन टॉप 5 में आ रहा है तो यार पैकेज तो होगा ही, अदरवाइज फिर क्या ही सेंस बनेगा इधर आने का। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू है इसके बारे में। तो अभी अपने जो भी कट ऑफ है उसकी तरफ वापस चलते हैं, लाइक जो हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया ईडब्ल्यूएस में ये जोसा काउंसलिंग के अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ यहाँ पर मैं बता चुका हूँ। अब हम बात करने वाले हैं लाइक आपको एनआईटी राउरकेला में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सीसेब राउंड में क्या देखने को मिला है, तो उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हो लाइक कौन कौन से ब्रांचेस में आपको देखने को मिल रहा है। माइनिंग इंजीनियरिंग एनआईटी राउरकेला, ये चीज आप लोग याद रखना कि ये जो डेटा मैं शेयर कर रहा हूँ ये आपका सीएसईबी का डेटा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो रैंक चलेगा वो सीआरएल रैंक के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। पीयूष त्रिपाठी, सर डिड आई गेट कॉलेज बाई जोसा एट 50,000 ईडब्ल्यूएस रैंक। ईडब्ल्यूएस रैंक आपको 50,000 है या सीआरएल रैंक? अगर ईडब्ल्यूएस रैंक है तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, लेकिन सीआरएल रैंक 50,000 है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो जरूर से आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आपको अपनी रैंक के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट कॉलेज चाहिए, ठीक है। आपको नहीं आ रहा है समझ में कि एग्जैक्टली क्या कुछ मिलना चाहिए और क्या मिल रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी आपके लिए काउंसलिंग प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया हुआ है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली आपका जो भी स्कोर आ रहा होगा इसमें बेस्ट से बेस्ट कॉलेज हम आपको प्रोवाइड करा के रहेंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि एक तो आप कॉलेज लेने में इंटरेस्टेड हो, ऐसा नहीं है कि जस्ट आप एक नॉलेज के लिए आए हो कि आपको कॉलेज नहीं चाहिए, आप ड्रॉप लेने का प्लान कर रहे हो। तो अगर ऐसा कोई प्लान है तो आप फिर अपना जो भी लाइक सिचुएशन है उसको समझते हुए अपना जो भी डिसीजन है उसको ढंग से एनालाइज करते हुए बिल्कुल आप इसकी तरफ कंसीडर कर सकते हो। लेकिन आपको समझ आ चुका है ड्रॉप लेने का कोई सेंस नहीं है, मेरे को जस्ट एडमिशन लेना है, तो उसके लिए अगर आपको एक बेस्ट कॉलेज चाहिए, ठीक है, मैं बेस्ट कॉलेज की बात कर रहा हूँ जो आपकी रैंक पे हो सकता है, रैंक फिर चाहे आपकी लाखों में क्यों ना आ रही हो, तो फिर उसके लिए आप इसको चेकआउट कर सकते हो। लाइक हमने एक प्रोग्राम आप लोगों के लिए लॉन्च किया हुआ जिसमें फॉर ऑल काउंसलिंग आपको सपोर्ट मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ आप लोग देख सकते हो बारकोड के ऊपर, इसमें आपका चाहे जोसा काउंसलिंग हो, सीएसएबी काउंसलिंग हो, जैक दिल्ली आईक्यू, जितने भी काउंसलिंग हो सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनल को छोड़िए, नेशनल और आपका मतलब जो भी आपके लाइक हाँ स्टेट लेवल की जितने भी काउंसलिंग है सब कुछ इसमें कवर अप रहेगा। फीचर क्या क्या देखने को मिलेंगे वो जरा एक बार नजर दौड़ा लीजिए। जेई मेंस प्लस एडवांस के बेस पर जो बेस्ट हो सकता है, ठीक है, वो हम आपको दिलाकर रहेंगे। फुल सपोर्ट रहेगा टिल स्पोर्ट राउंड, 24/7 कॉल सपोर्ट रहता है, बेस्ट यूटिलाइजेशन और रैंक आपको मिलेगा। चॉइस फिलिंग पर्सनली हम खुद आपको बना करके दे रहे होंगे व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू। और मान के चलो आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, लाइक आपको चॉइस फिलिंग ढंग से नहीं हो पा रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है पोर्टल में किस तरीके से एक्सेस करना है, तो वो भी हम आपको इन हैंड करके दे देंगे, कोई इश्यू नहीं है, हमारी टीम उसमें आपको पूरा हेल्प करेगी। तो इसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है, जस्ट आपको चेकआउट करना चाहिए, इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करते हो देन इजीली आप एक पेज पर पहुंच जाओगे, वहां से आप आराम से एनरोल कर लोगे, ठीक है। मजे की बात ये है अभी इस पर आपको ऑफर देखने को मिल रहा है, नीचे आपको देखने को मिल रहा होगा अभी जो इसका एक्चुअल प्राइस हम लोगों ने रखा हुआ है 1,999 है, जो अभी आपको देखने को मिल रहा है 1,499 में, ठीक है। अब ये कब तक रहने वाला है, अप टू 30 अप्रैल तक आपको ये प्राइस देखने को मिलेगा, और जैसे ही 1 मई होगा देन 1 मई से ये एप्लीकेबल हो जाएगा, लाइक यहाँ पर आपको 1,999 पे करना ही पड़ेगा, फिर इसमें आपकी कुछ भी नहीं सुनी जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर 30 अप्रैल तक ज्वाइन कर लेते हो तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज 1 मई से 1,999 आपको देखने को मिलेगा। अभी आपको 500 का डिस्काउंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो इसको जरूर से आपको मतलब इसका बेनिफिट ले लेना चाहिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को इतना सारा काउंसलिंग करना ही नहीं है, मेरे को तो ओनली एक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, जॉनिक्स इज लाइव, बताओ सीआरएल रैंक 77,15,188 एससी कैटेगरी, ठीक है। होम स्टेट आपका जम्मू एंड कश्मीर है, तो बात करेंगे बिल्कुल, ठीक है। अभी एक साथ इतने मैसेज कैसे आए, तब से तो मेरे को एक भी मैसेज नहीं दिख रहा था। ओके ओके, बच्चे यहाँ पर जुड़ने लगे हैं, हाँ सेशन को लाइक करते हुए जरूर से आना, ठीक है। निंजा हटोरी, sir my home state is West Bengal, my SC category rank is 96, okay 9,631 and my CRL rank 1,92,551, ठीक है। लाइक आपका एससी कैटेगरी है तो इसका बेनिफिट आपको जरूर से मिलेगा, जो भी बच्चा है निंजा, ठीक है, एससी कैटेगरी का बेनिफिट मिल जाएगा और आपको एक डिसेंट सा कॉलेज मिल जाएगा, एनआईटी में भी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी आईटी, जिसमें भी आप चाहो। आपने लिमिट लगी है, किस चीज की लिमिट लगी है? जॉनिक्स इज लाइव, मैंने किस चीज की लिमिट लगा रखी है बताइए प्लीज। अभी मैंने कोई लिमिट नहीं लगाया है। निंजा कॉलेज बताइए, आईआईटी, ट्रिपल आईटी, ओके, मुझे एनआईटी श्रीनगर मिल सकता है क्या? आप लिमिट की कौन सी बात कर रहे हो, मेरे को थोड़ा सा बताइए एक बार। एनआईटी श्रीनगर का भी आपका देख लेंगे, लेकिन अभी ये जो सेशन है इसमें थोड़ा सा आप होल्ड करिए, लास्ट में मैं बता के जा रहा हूँ, पहले एक बार मैं कवर कर लेता हूँ लाइक एनआईटी राउरकेला को, उसके बाद में आपके कमेंट्स ले रहा हूँ। हाँ, सब्सक्राइबर करने के लिए 5 मिनट के बाद चैट होती है, अच्छा ऐसा है क्या, मेरे को ये तो आइडिया नहीं था। ऐसा कुछ है तो मैं इसको कल से ठीक कर दूंगा, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हो तो तुरंत से आपको जो भी है लाइक यहाँ पर कमेंट करने का मौका मिलेगा। देखो मैं इसको कभी ऑन रखता नहीं हूँ सब्सक्राइबर्स ओनली मोड, लेकिन मेरे को फिर फालतू मैसेजेस इतने आने लगते हैं, और जो बच्चा सब्सक्राइब करके बैठा हुआ है लाइक वो इसका बेनिफिट नहीं ले पाता है, और जो बच्चे लाइक इतना ज्यादा फ्रिक्वेंटली में कॉपी पेस्ट ये करते हैं, फिर उनके मैसेज ज्यादा यहाँ पर शो हो रहे होते हैं।
हाँ ओके निंजा, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, मैं इस पे काम करूंगा थोड़ा, ठीक है। 5 मिनट वाला ये लगा हुआ है तो इसके लिए सॉरी। हाँ लेकिन आप अभी पहले से ही सब्सक्राइब, तो फिर आपको आगे से दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर हाँ, जो बच्चा इंटरेस्टेड है लाइक उसको हमसे एक ही काउंसलिंग का प्रोग्राम चाहिए, ओनली वन काउंसलिंग में आपको हमारी हेल्प चाहिए, तो उसके लिए आपको ये प्रोग्राम देखने को मिल जाएगा, जिसका प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हो 999 में जस्ट आपको देखने को मिल रहा है अभी के लिए। 30 अप्रैल तक अगेन ये ऑफर आपको मिलने वाला है। और यहाँ पर एक चीज आप लोग समझ सकते हो, लाइक फीचर्स में मैंने कोई कटौती नहीं की है, एज इट इज फीचर्स वो सभी मिलने वाले हैं जो ऑल काउंसलिंग में आपको मिलते हैं। बस कंडीशन ये है कि आपको किसी भी एक काउंसलिंग को पिक करना होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे प्रोसीड करना होगा। बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी, ठीक है। अभी अपने पॉइंट टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो इधर हम लोग आ चुके थे, मैं यहाँ पर बात कर रहा था आप लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कितना कट ऑफ जाता है, आउटसाइड और होम स्टेट दोनों के लिए बात करने वाले हैं। तो सीआरएल रैंक के अकॉर्डिंग डेटा आप यहाँ पर देख सकते हो, लाइक ब्रांच तो सी से राउंड के अंदर वही लोअर कैटेगरी का ही बचेगा, ये बात आप लोग समझ लेना। नो प्रॉब्लम, वी हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब, ओके थैंक यू सो वेरी मच। अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हो तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगा आगे से, ठीक है। और बाकी मैं भी उस लिमिट को हटा दूंगा कि 5 मिनट तक बच्चे को वेट ना करना पड़े जस्ट एक कमेंट करने के लिए। सर विच एनआईटी वुड गेट 476 परसेंटाइल, 76 परसेंटाइल पर कैटेगरी रैंक आपका बन रहा है 5581। तो मेरे को थोड़ा सीआरएल रैंक भी बता देते तो ज्यादा बेस्ट रहता। होम स्टेट वेस्ट बंगाल अभी बात करेंगे, प्लीज थोड़ा सा मैं इसको एक बार कवर कर लेता हूँ, ठीक है। एनआईटी राउरकेला को मैं एक बार ले लेता हूँ यहाँ पर। उसके बाद ठीक है, जो भी बच्चा उड़ीसा से आ रहा है उसके लिए यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, और डेफिनेटली काफी ज्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा होम स्टेट का, ठीक है। तो वो बच्चा जरूर से कंसिडर कर लेना जो बच्चा उड़ीसा स्टेट से आ रहा है। तो फटाफट इसको हम निपटा देते हैं, उसके बाद मैं आपके कमेंट्स की तरफ आता हूँ। एनआईटी राउरकेला में आप लोग देख सकते हो केमिस्ट्री ब्रांच अगेन वही मिलेंगे आपको, मैथमेटिक्स 5 ईयर का, लाइफ साइंस हो गया, सेरेमिक हो गया, लाइफ साइंस, ठीक है। अगेन वही इस तरीके के ब्रांचेज आपको देखने को मिलेंगे। अगेन फिर से देखो फिजिक्स बायोमेडिकल, मैथमेटिक्स बायोमेडिकल, ठीक है। तो ऐसे ब्रांचेज है, लाइक कट ऑफ इनका काफी लो जाता है, वो बात जरूर से देखने को मिलेगी। होम स्टेट ईडब्ल्यूएस में आपको फिजिक्स 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स 1,35,000 पर आपको मिल जाएगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको इस रैंक तक देखने को मिल जाएगा। बाकी लास्ट किस रैंक तक गया तो वो डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। लास्ट आप यहाँ पर देख सकते हो, लाइक एक सेकेंड, हाँ 2,80,000 रैंक पर आपको क्लोजिंग देखने को मिला है एनआईटी राउरकेला के अंदर केमिस्ट्री ब्रांच में होम स्टेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। तो अभी हम लोग चलते हैं थोड़ा सा अब मैं इसको फुल स्पीड से इधर कवर करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ ओबीसी एनसीएल के रिगार्डिंग, जो बच्चा ओबीसी कैटेगरी में आ रहा है, फिर चाहे वो होम स्टेट में हो फिर चाहे वो आउटसाइड हो, ठीक है। और यहाँ पर रैंक आपका सीआरएल यूज, सॉरी यहाँ पर रैंक आपका कैटेगरी रैंक यूज होगा, क्योंकि ये जोसा काउंसलिंग का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पर जोसा और सीसैप दोनों को पैरेलली लेके चल रहा हूँ हर एक कैटेगरी के लिए। पहले मैं जोसा का डेटा दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पर जो भी लाइक आपका, ठीक है, सीसैप राउंड का जो भी डेटा है वो मैं आपके सामने ला करके रख रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखते हुए चलना। यहाँ पर हम बात करें कंप्यूटर साइंस की, ओबीसी कैटेगरी में अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए वो भी आउटसाइड के लिए, तो 1080 रैंक लेकर के आना पड़ेगा। आउटसाइड के लिए अगर आपको एआई ब्रांच चाहिए तो आपको 1300 रैंक लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आर्किटेक्चर को छोड़िए, इसमें हमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। इसी की अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आउटसाइड के लिए आपको 1800 रैंक लेकर आना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको 3800 रैंक लेकर के आना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 4300 रैंक आपको लेकर के आना पड़ेगा। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग होम स्टेट के लिए बात करें तो 4400 रैंक लेकर के आना पड़ेगा। मैकेनिकल आउटसाइड के लिए आपको 5900 यानी कि 6000 रैंक पर जाकर के कहीं आपका काम बनेगा। इधर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होम स्टेट के लिए आपको 6700 रैंक पर भी काम बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। केमिकल इंजीनियरिंग की हम बात करें आउटसाइड के लिए 7,000 पर काम बनेगा, और एआई की बात करें होम स्टेट के लिए तो 7,567 रैंक पर आपको जो भी एलआई के ब्रांच देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बात करें हम यहाँ पर एनआईटी राउर के अलावा मेटलर्जिकल, अभी लोअर कैटेगरी के ब्रांच आ गए, तो यहाँ पर आउटसाइड के लिए थोड़ा सा टफ रहेगा। 9,899 रैंक यानी कि 10,000 जितना रैंक आपका आ रहा है, तब आपको कहीं मेटलर्जिकल मिल रहा है। लेकिन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको एनआईटी मिलना चाहिए लाइक राउरकेला, तो जरूर से आप इसको कंसीडर कर सकते हो। अदरवाइज 10,000 रैंक या 9,899 रैंक पर आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज यहाँ पर आराम से मिल जाएगा किसी भी और टॉप के एनआईटीज में। और अगर गलती से भी आपका होम स्टेट में अच्छा एनआईटी आ जा रहा है तो फिर उसके तो लाइक कहने ही क्या, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। एनआईटी राउरकेला की अगर हम बात करें तो होम स्टेट में आपको लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन 10,200 रैंक पर मिलेगा। लास्ट किस रैंक तक गया है, एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा, जो डेटा मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ये डेटा है आप लोगों का कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग है, जो आपका ओबीसी एनसीएल में रैंक है। लास्ट जो भी आपका सेरेमिक ब्रांच देखने को मिला है 20,623 रैंक पर,
अब बच्चा सोच रहा होगा कि यार 20,000 रैंक पर बस इतना सही मिल रहा है, तो इसको आप कन्वर्ट करना अपना सीआरएल रैंक में, देखना कि जिस बच्चे का 20,000 कैटेगरी रैंक आ रहा है उसका सीआरएल रैंक कितना आ रहा होगा, तब आपको एक बेटर आइडिया लगेगा। तो अभी फटाफट मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर, जो बच्चा लाइक यहाँ पर CSAB राउंड के अकॉर्डिंग होम स्टेट आपका चाहे आउटसाइड हो या होम स्टेट हो जो भी लग रहा होगा, लेकिन डेटा किसका लेने वाला हूँ मैं अभी यहाँ पर, CSAB राउंड का। ठीक है, यहाँ पर आपका जो रैंक चलेगा कौन सा चलेगा, सीआरएल रैंक। ठीक है, कैटेगरी को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए क्या, और आपका स्टेट टाइप सीट टाइप क्या है, ओबीसी एनसीएल। ठीक है, जस्ट ओबीसी एनसीएल के लिए आउटसाइड होम स्टेट दोनों के लिए बात करने वाला हूँ। ब्रांच अगेन यहाँ पर आपको कोई तगड़ा ब्रांच देखने को नहीं मिलेगा, बढ़िया से बढ़िया आपको बस सिविल देखने को मिल सकता है, वो भी होम स्टेट वाले बच्चे को 57,821 रैंक पर क्लोज होते हुए देखने को मिलेगा, सीआरएल रैंक ओबीसी एनसीएल में। ठीक है, सेरेमिनिक में आप यहाँ पर देख सकते हो आउटसाइड के लिए 58,000 रैंक लेकर के आना पड़ेगा। बाकी बात करें और फिजिक्स वगैरह जैसे ब्रांच आपको देखने को मिल रहा है, लाइक ये भी 62,000 लास्ट किस रैंक तक देखने को मिला है वो डेटा देखने लायक बनता है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, इधर देख सकते हो, आपको आई थिंक इधर दिख रहा होगा, तो लास्ट आपको एनआईटी राउरकेला में केमिस्ट्री ब्रांच देखने को मिल रहा है होम स्टेट में। ठीक है, लास्ट रैंक पर डेफिनेटली होम स्टेट में ही जाएगा, क्योंकि तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओबीसी एनसीएल में जो बच्चा एनआईटी में एंट्री लेना चाहता है, तो 3 लाख रैंक पर भी 3,17,659 रैंक पर बच्चे को यहाँ पर देखने को मिला है लाइक केमिस्ट्री ब्रांच। ठीक है, तो केमिस्ट्री के लिए आपको ज्यादा एफर्ट नहीं मानना है, जस्ट 3,17,000 पर भी आपको इजीली मिल जाएगा अगर आपका इंटरेस्ट है। प्लस में आपको यहाँ पर 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स मिलेगा, ये चीज आप लोग याद रखना, यहाँ पर आपको मास्टर्स और बैचलर्स दोनों देखने को मिलेगा। बेनोत वासु सर एसटी कैटेगरी रैंक 5,581, सीआरएल रैंक 3,43,000 अपना